राधे राधे गाइस गाइस मैं ममता बोल रही हूँ। आप देख रहे हो ममता होम बुटीक। तो स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं जो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल वाली वीडियो लेके आई हूँ, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो आपकी बहुत बड़ी एक चुनौती है। और अगर ये वीडियो आपने पूरे ध्यान से और दिल से सुन ली ना, तो दोस्तों आपकी जिंदगी बदल देगी ये वीडियो। तो एक आपको मैं सबसे पहले ही बताती हूँ, हम देखते हैं ना, जैसे कि अपने आप को नहीं देखते, हम देखते हैं किसी को, किसी को देखते हैं। अरे वो औरत कैसे अपने कामयाब में सफल हो गई, उसने इतना कुछ कैसे बना लिया, वो कैसे इतना राज कर रही है, तो वो कैसे अपने काम में कामयाब हो गई है। वो उस औरत ने फालतू टाइम ऐसा वैसा नहीं वेस्ट किया होता है। उसने पूरा अपना काम और अपना मन जो होता है, वो पूरा अपना काम पे फोकस किया होता है। तो हम क्या है ना, हम सिर्फ यही करते हैं कि हम जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके तो सिर्फ गप्पे में बैठ जाते हैं। दो दो औरतें इधर से आई, दो उधर से आई, उनके बीच में बातें करने लगते हैं। तो निकल गया दोपहर का पूरा टाइम, हो गई बस ये हमारी पूरे दिन की तरक्की। तो बस इसी काम से तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो महिला ने अपने काम में सफलता पाई है, उसने ये सब टाइम को पीछे रखकर आगे बढ़ा है। उसने इन फालतू टाइम में अपना टाइम जो होता है वो वेस्ट नहीं किया है। तो सिर्फ यही सोचते हैं हम। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि और सफल होने के जो होते हैं महिला के लक्षण, ये नहीं है कि वो सोचती है मैं अभी 20 साल की हूँ, मेरी बहुत एज है, और ये इस सफलता पाने की एज होती है, वो कोई मायने नहीं रखती। जिसने सफल होना है तो वो 20 साल की भी हो जाती है, 30 की भी हो जाती है, और 40+ की भी हो जाती है। सफलता जो महिला होती है अपने काम में सफल पाने के लिए। तो हम क्या सोचते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं, अब मैं 40 की हो गई हूँ, अब तो मुझे इतना काम नहीं करने होता है। पर जो अपना मन होता है ना, हिम्मत होती है, वो नहीं हारनी चाहिए। वो ये सोचना चाहिए, यार नहीं अभी मेरे पास टाइम कम है, जितना मैं अपना काम कर लूं उतना कम है। तो भाई लोगों का तो पता नहीं, मैं तो अपने बारे में यही सोचती हूँ कि जो हमारा टाइम वो आगे जा रहा है, ना कि पीछे आ रहा है। हमारी एज जो होती है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, ना कि हम एज हमारी घट रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो भी अपना आप टाइम वेस्ट करते हो कि नहीं अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी कुछ नहीं है। जिसने अपने काम में सफलता पानी हो, वो 15 साल की छोटी जो बच्ची होती है, उसको इतना शौक होता है कि मैं कुछ ना कुछ कर दिखाऊं। आप देख रहे हो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कहने की बात नहीं। वो कितना अच्छा और प्यारा रिजल्ट बच्चियां ला रही हैं। वो कौन सी बच्ची हैं? सफलता, जिसने सफलता अपने काम में पानी है। बस इसी कारण है हम भी यही सोचेंगे कि आगे जो हो गया सो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमने आगे बढ़ना है। अगर हमने ये सोच लेना, फिर चाहे जितने मर्जी हमारी जिंदगी में बुरे इंसान आए, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमने तो वो टाइम अपना निकाल दिया होता है जो उनके पीछे, कि हमें कोई ऐसे बोल रहा था, हमें कोई ऐसे बोल रहा था। इन सबसे दूर रखना है और अपना पूरा पूरा मन अपनी कामयाबी की तरफ मतलब लाना है। तो अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, जैसे कि अभी जो घर पर महिला रहती हैं वो कितने काम कर रहे हैं, कुछ कोई बैग बना रहा है, कुछ बच्चों के जो पाउच होते हैं वो बना रहे हैं, कुछ कपड़े सिलाई के लिए बना रहे हैं। तो बस इन्हीं काम में से हमें अपनी सफलता पानी है। तो कैसे? जो मैं तो सिर्फ सूट स्टिच करती हूँ। मुझे तो सूट मतलब सिलने में इतनी मैं बिजी रहती हूँ कि कोई आलतू फालतू की कोई मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकती। और ना ही अगर कोई आ भी जाए बातों वाली, तो मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं, मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मैं वो चीजें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लाना चाहती। तो इसलिए जो कोई मेरे भी घर आते हैं और सोचते हैं दीदी तुम ठीक हो गई हो, तुमने काम से किया। यार बहुत जिंदगी में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, फिर अकल आती है। कोई ऐसे ऐसे कोई अकल नहीं आ जाती है जिंदगी में। मतलब जो ठोकर होती है वो लगना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमें कोई
मतलब हमारी जिंदगी में सुधार नहीं आता। इसलिए जो मेरी प्यारी बहनें हैं, आप ठोकरें मतलब ऐसा मौका मत लाओ कि आपकी जिंदगी में ऐसा हो। आगे आप बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। क्योंकि जब बढ़ रहे होते हैं तब सभी बोलते हैं कि ये कभी आगे ना बढ़ जाए, ये ऐसा ना हो जाए। बस आपने क्या करना है, अपने कामयाबी की तरफ देखना है। बस बस अगर आपका लक्ष्य पक्का है और आपको कोई मतलब आगे बढ़ने से आपने अपने फाइनल यही तय किया कि मुझे कुछ कर दिखाना है, बस फिर आप किसी की परवाह मत करो और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दो। आपको तरक्की जरूर मिलेगी। यार भगवान भी सब सब कुछ तो भगवान के हाथ है ना। वो भी देखता है कि ये कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी लगन के साथ कर रहा है। आज जो कुछ मैं हूं ना, अपनी मेहनत और मतलब और ईमानदारी बलबूते पर हूँ। मुझे और कुछ नहीं, भगवान मेरा साथ बहुत दिया है। मैं उनका लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक खड़ा किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आपको चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी थोड़ी सुनाने से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मुझे कमेंट आया था, दीदी थोड़ी आप मोटिवेशन वाली वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करो, ताकि हमें हिम्मत आती है और बहुत खुशी मिलती है, ताकि हमारे बारे में कुछ ना कुछ कोई जरूर सोचता है। तो आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक राधा नाम की लड़की थी, वो बहुत ही घर मतलब गरीब परिवार की थी। तो उसने क्या किया, उसकी उसकी कोई मन में इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे, बहुत ही सादे स्वभाव की थी। उसकी शादी कोई ऐसे गांव में हो गई जहाँ पे उसको वो शादी किस लिए हुई कि ना कि उसको कोई बहू बना के लाया, सिर्फ एक नौकरानी बनाकर लाया था कि हमारा घर का काम सभी करेगी तो करती रहेगी। पर वो बेचारी उनको सब खुश करने के चक्कर में ही रही कि उनका सारा काम करना, सब कुछ आलतू फालतू की उधर उधर कुछ उसको मतलब टाइम नहीं मिलता था बात करने का। तो उसने एक दिन क्या किया, वो बेचारी काम कर करके थक गई। तो और उसने थक आखिर शरीर हमारा काम कर करके भी वो भी थक जाता है, वो भी अक जाता है। तो उसने क्या किया, एक मिनट शांत होकर सोचा कि यार ये तो काम पूरी मतलब कितने में साल हो गए यहाँ पे आए हुए, यही काम रोज करते रहती हूँ, मेरा तो काम खत्म नहीं होता है, क्या मैं इसी काम के लिए यहाँ पे आई थी। फिर उसने क्या किया, उसने अपने उसके अंदर से उसको कुछ ऐसे आवाज आई कि नहीं, तू भी बहुत कुछ कर सकती है, तू भी बाहर निकल सकती है। फिर उसके दिमाग में आई, उसने बोला नहीं, मुझे कुछ कर दिखाना है, ताकि ये तो काम मेरे खत्म नहीं हो जाएगी। ना ही मेरी कोई वैल्यू करता है, ना ही मेरी कोई कदर करता है। उसने क्या किया, आस पड़ोस में जाके किसी कपड़ों की दुकान पे जाके उसने बोला, भाई साहब मुझे ना कुछ काम करना है। मुझे उसने बोला, क्या काम आपको आता है?" उसने बोला, मुझे तुरपाई वाला आप काम कर दो, ताकि मैं सिलाई के आपके जो कपड़े सिले होते हैं वो तुरपाई की होंगी। तुरपाई वाले ने क्या किया, पहले उसकी तरफ ध्यान दिया, फिर उसने वो बोलने लगा, ऐसी तुरपाई करोगे जो आपने पहने? उसने बोला, नहीं, मैं इससे भी आपको अच्छी करके दिखाऊंगी। बात तुरपाई की नहीं थी और ना ही कि काम खत्म करने की थी, बात थी उसके अंदर टैलेंट जागा। तो उसने क्या किया, फिर बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ उस कमीजों को तुरपाई करके उसको टेलर को दी। जब टेलर ने देखा उसकी वाकई इसमें लगन है, कुछ है, उस टेलर ने क्या किया, नहीं आप ऐसे मत घर पे कपड़े लिया करो, आप मेरे साथ ही दुकान पे बैठा करो, ताकि आपका ध्यान कपड़ों की तरफ है। तो उसने क्या किया, उसको फिर वो डेली वहां पे जाती रही, घर का काम सभी जल्दी जल्दी खत्म करके उस दुकान पे शॉप पे जाती रही और बहुत ही ईमानदार से काम करती रही। तो दोस्तों, आप उसने अपना बहुत ही अच्छा टैलेंट बताया। फिर टेलर वो डेली वहां पे जाते रहे, तो उसके घर वाले भी थोड़े उसको मना करते रहे, ताकि वो सोचने लगे ये इसने कौन सा नया काम शुरू कर दिया है कि घर से बाहर जाना। उसने बोला, नहीं, मैं जाऊंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसने जल्दी जल्दी काम खत्म करके फिर टेलर की दुकान पे जाकर वहां पे काम करना। वो जो राधा सीधे साधे स्वभाव की थी और उसे कुछ नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ घर का काम आता था, वो आज राधा बहुत बड़ी टैलेंटेड वो बन गई है। वो जो उसके साथ टेलर के साथ उनका काम किया करती थी, अब वो
राधा जो थी वो उस टेलर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके पार्टनरशिप करके दुकान एक मालकिन बनी हुई है। अगर हम भी उसी राधा अनपढ़ जैसे सीधे साधे स्वभाव की राधा बनी हुई है तो हमें भी अपना बाहर निकलकर अपना टैलेंट दिखाना चाहिए और अपने काम में मतलब सफलता पाना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ हमें अपनी हिम्मत नहीं हम आगे बढ़ाते हैं। आप क्या करते हो, अगर देखो सीधे सवाल बात करती हूँ मैं, अगर हमें चाहे जितना मर्जी बुखार चढ़ा हो, नी हमसे उठा जा रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि लेट अगर बच्चों ने सुबह स्कूल जाना तब भी तो हमें जल्दी जल्दी उठकर उनका खाना वगैरह बनाना पड़ता है, ना कि और कोई बनाने आता है, क्योंकि हमें हिम्मत होती है ना कि हम ही करेंगे, कोई और दूसरा तीसरा नहीं करेगा। बस यही हमें अपनी मतलब ये सोचना है कि बस हम जो हैं सिर्फ अपने काम के लिए मतलब है, हम किसी के ऊपर ये बोझ ना बने कि कोई हमें ये करेगा यो वो करेगा, ये सब इन चीजों की हमें आदत पड़ गई है, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ पाते हैं। मेरी प्यारी बहनों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब कर ये मैं ये पहले की बनाई हुई है, अभी मैं और वीडियो नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ा काम में बिजी थी, कपड़े मुझे स्टिच करने के लिए बहुत काफ़ी आए हुए थे, इसलिए मैं थोड़ी बिजी रही। तो आगे वीडियो जो होती है उन्हीं की पुरानी मेरी वीडियो है, तो सिर्फ मैं मोटिवेशन आपको देना चाहती थी ताकि आप अपने काम में सफलता पाएँ। और कुछ अगर आपने नई वीडियो वगैरह और कुछ सुनना हो या करना हो, मुझे मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं मुझे भी हिम्मत आती है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करते हो तो मुझे और बनाने की हिम्मत आती है। ये हिम्मत कौन देता है? आप लोग। मैं आपको एडवाइस या ये नहीं कर रही, तो बस यही है जो मैंने आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाई थी राधा रानी की, वो वो कोई दूसरी राधा नहीं, तो वो एक हम ही थे। तो बस मेरी प्यारी बहनों, यही मैं आपसे कहना चाहती थी, अगर हम भी अपने अंदर घर बैठ के ये सारा काम करते रहते हैं कि बस हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं काम है जो हमारा घर का काम है, इससे भी बहुत ज़्यादा हमें अपने काम में सफलता पानी है। ओके बाय, राधे राधे जी।